जनसेवक मंच के संयोजक एवं महम क्षेत्र से निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने आज चंडीगढ़ प्रेस क्लब में आयोजित एक प्रेस वार्ता में हरियाणा के किसानों की समस्याओं, हरियाणा प्रदेश सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में गड़बड़ी और प्रदेश सरकार की अन्य कई खामियों को लेकर अपनी बात रखी और 2024 के विधानसभा चुनावों में अपने दल के प्रत्याशी उतरने की घोषणा की। कुंडू ने पत्रकारों से कहा कि फसल बीमा कंपनी और बैंक किसानों के साथ धोखाधड़ी कर रहे हैं। किसान प्रदेश सरकार के पोर्टल पर फसल खराब होने की जानकारी अपलोड करते हैं, लेकिन उन्हें कपास और धान की फसल खराब होने पर भी मुआवजा नहीं मिलता। कई जिलों में किसानों का क्लेम 7 महीने बाद खारिज कर दिया जाता है। किसानों के करीब 800 करोड़ रुपए के बीमा क्लेम पास नहीं किए गए। बीमा कंपनी किसानों के साथ धोखा कर रही है। आज पूरे प्रदेश के किसान परेशानी झेल रहे हैं। सरकार ने किसानों पर कई तरह की रोक लगा रखी है। और ये किसान हैं, ज़्यादा नहीं बुलाए मैंने, इनमें से एक आधा जींद से है, एक आधा हिसार से है। मेरे सामने ये मेरे से मिलने आए। मुझे मालूम तो पहले भी था, पहले पेपर में, न्यूज़पेपर में छप रहा था कि किसानों के साथ बीमे के कंपनियों के द्वारा, बीमा कंपनियों के द्वारा जिस प्रकार से किसान के साथ एक बहुत बड़ा धोखा और घोटाला किया जा रहा है, जो एक बहुत ही बड़ा घोटाला जिसको कह सकते हैं, ये बार बार डीसी लेवल पर, एसडीएम लेवल पर, डीडीए लेवल पर अनेकों बार उसकी त्रुटि के लिए और उसको ठीक करवाने के लिए उनसे मिलते रहे हैं। सब इस बात को मानने को तैयार थे, डीसी लेवल पे भी, एसडीएम लेवल पर भी, डीडीए लेवल पे भी, कि एक किसान के साथ गलत हो रहा है। और एक समिति, जो किसान की निगरानी समिति किसानों के लिए सरकार ने बनाई हुई है, उस निगरानी समिति ने भी अपनी रिपोर्ट सरकार को भेज चुके हैं कि ये किसानों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इशू है जो बीमे की रकम सीएचसी सेंटर के द्वारा किसान जब भरता है और जब उसको बीमा कंपनी एक्सेप्ट कर लेती है, तो बीमा कंपनी का कोई डॉक्यूमेंट में अगर कमी है तो उसके लिए 15-20 दिन का समय होता है उसको ठीक कराने के लिए। लेकिन बीमा कंपनियों के द्वारा पैडी का और कॉटन का जो बीमा किसानों ने करवाया था, पैडी के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, कोई पैसा वापस नहीं किया गया, क्योंकि पैडी के अंदर नुकसान दिखा नहीं रखा था। कॉटन के ऊपर जींद, हिसार और मेरे रोहतक की कुछ बेल्ट में कॉटन के ऊपर 60% से लेकर 100% तक का नुकसान, जो वहाँ पर पूरी उसकी सर्वे भी हो चुकी, पूरी उसकी रिपोर्ट भी जा चुकी और उसका कई करोड़ रुपए, सैकड़ों करोड़ रुपए का मुआवजा तैयार हो चुका था। 7 महीने के बाद बीमा कंपनियों ने उन बीमों को रिजेक्ट करके बहुत सारे किसानों को पैसा भी वापस भेज दिया। 7 महीने के बाद जब उनका क्लेम उनके पास जा चुका था, प्रति एकड़ 32-32 हजार रुपये, लगभग जींद, हिसार और रोहतक कैथल की बेल्ट को मिलाकर लगभग 4,500 किसानों का इस प्रकार का मसला है। उन्होंने हरियाणा प्रदेश सर्विस कमीशन के परीक्षा पत्र लीक होने और अभ्यर्थियों को पुराने पेपर थमाए जाने पर रोष जताते हुए कहा कि यह सब अपनों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। एचपीएससी खुद ही पेपर लीक करा देता है। हमारी सरकार के मुखिया और हमारी सरकार के नुमाइंदे मंत्रीगण अपने भाषणों में हर रोज खर्ची पर्ची ना होकर निष्पक्षता से नौकरी देने की बात करते हैं। आप सबके सामने होगा, 2 दिन से सोशल मीडिया पे चल रहा है कि एचपीएससी ने एक नया तरीका इजाद करके इस पेपर को लीक करने का काम किया है। 2022 का जो एचपीएससी का एचसीएस के लिए जो पेपर था, उस पेपर को ऐसे तरीके से बदलकर कि सेम उसके क्वेश्चन की डिटेल बदल दी। जो क्वेश्चन 14 पे 2 पे था उसको 14 पे ला दिया, जो पहले 4 नंबर पे था उसको 15 पे कर दिया, जो 5 पे था उसको 16 पे कर दिया,
79 था उसको 17 पे कर दिया, 80 वाले को 18 पे कर दिया, 81 को 19 पे कर दिया। इस प्रकार उनकी वो चेंज करके नंबरिंग, और वही पेपर 32 क्वेश्चन सेम उसके अंदर डोप करके एक नया तरीका ईजाद करके अपने लोगों को बेनिफिट देने का काम किया है। और 4 क्वेश्चन जिसमें राम और श्याम सिर्फ नाम बदलकर उसके अंदर ऐड कर दिए गए। ये इतना बड़ा एक धोखा है जिसकी कंप्लेंट सेक्रेटरी को लिखित में जो है ना उन अभ्यर्थियों के द्वारा दी भी गई है, जो आप सबने शायद पढ़ी होगी। ये कितना बड़ा एक घोटाला जो सरकार आज बात करती है, दावे करती है, ये पेपर लीक का सिस्टम नए नए तरीके ईजाद करके आज प्रदेश के युवा को ठगा और लूटा जा रहा है। उन्होंने एचकेआरएम में नियमों को ताक पर रखकर नौकरियां देने की बात सामने रखते हुए कहा कि 550 कंडक्टरों की भर्ती बिना विज्ञापन के दी गई। जनसेवक मंच के संयोजक ने आगे कहा कि प्रदेश के स्कूलों में अध्यापकों की कमी है। कई स्कूलों की इमारतें जर्जर हो गई है। इसी तरह राज्य में सड़कों का बुरा हाल है। प्रदेश के खिलाड़ी न्याय की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आज आप सब जानते हैं मेरे प्रदेश की वो बेटियां जंतर मंतर पर बैठकर जिस प्रकार से अपने साथ हुए शोषण के लिए न्याय मांग रही हैं, और सरकार की तरफ से चुप्पी साध कर इस मुद्दे को इतना जो है ना वो किया जा रहा है। और जो वो उनका कल्पिट वो बदमाश वो आज भी जो है उनके ऊपर आज मैं सोशल मीडिया पर उसने जिस प्रकार की टिप्पणी उनकी हमारी बहन बेटियों के लिए की है, कब क्या हुआ कैसे क्या हुआ जरा बताओ तो सही। यानी इतना खुला आम, और उसको कोई पूछने वाला नहीं है। ये एक सवाल इस प्रदेश की जनता पूछती है, ये कैसी सरकार है। कुंडू ने यह भी घोषणा की कि जनसेवक मंच के उम्मीदवार 2024 के विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अंबाला लोकसभा के संभावित उपचुनाव में मंच हिस्सा नहीं होगा। मंच हिस्सा नहीं लेगा। उसके बाद सीटी क्वालिफाई को लेकर मेरे प्रदेश का युवा आज कितना आक्रोशित और आंदोलन कर रहा है, लेकिन सरकार कोई सुध बुध नहीं दी। उन अभ्यर्थियों को स्किल टेस्ट में बैठने का कब मौका मिलेगा जिन्होंने सीटी को क्वालिफाई किया है। तरह तरह की कंडीशनें लगाकर नए नए पोर्टल लॉन्च करके कब तक सरकार जो है इन लोगों को परेशान करेगी। ये एक बहुत बड़ा सवाल इस प्रदेश की जनता का इस प्रदेश की सरकार से है। वो आप सबके माध्यम से मैं इस सरकार तक पहुंचाने के लिए आज प्रेस वार्ता की है। तरह तरह के आज पोर्टल की सरकार बन गई है। हर तरह के इतने कंडीशनें लगाकर उस गरीब किसान को परेशान किया जा रहा है। सरकार के उस गरीब को अपनी सुविधाओं को करने के लिए किया जा रहा है, जिसका वो उस पोर्टल के चक्कर में उलझे खड़े हैं, उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। ये सारे गंभीर इश्यूज को लेकर आज मैंने आप सब साथियों को यहाँ बुलाया था, और इसके लिए आपका कोई सवाल हो तो मेरे जो पॉइंट्स थे मैंने आप सबके सामने रखे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक और शेयर करना ना भूलें।